तो हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि एकदम अच्छे से होंगे। तो बाबू आज फिर से हम एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 3 पे चर्चा करेंगे। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 2 तक बाबू हम चर्चा कर चुके थे। तो बाबू आई होप कि वो सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा। और हम कुछ फार्मूला भी सिद्ध किए थे जो था मल्टीपल एंगल, था कि नहीं? तो मल्टीपल एंगल क्या था बाबू? हम देखे थे कि पहली बात मल्टीपल एंगल में देखे थे cos 2 थीटा का, यानी cos 2 थीटा यानी कि sin 2 थीटा। देखो पहले था sin 2 थीटा का क्या फार्मूला, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, यही था। अच्छा, फिर sin 2 थीटा का एक फार्मूला और सिद्ध करवाए थे, क्या था? तो वो था 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, दो फार्मूला साइन में था। फिर उसके बाद था cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा का 4 फार्मूला था। तो पहला फार्मूला था बाबू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सारा फार्मूला बता चुके हैं, ठीक ना? ये सारा फार्मूला सिद्ध हो चुका है, बताए हैं। अच्छा, फिर उसके बाद cos 2 थीटा का एक फार्मूला था कंप्लीटली साइन में, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। फिर cos 2 थीटा का एक फार्मूला कंप्लीटली cos में था, यही था ना, -1। अच्छा, फिर उसके बाद बाबू cos 2 थीटा का एक फार्मूला tan में था, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, था कि नहीं? एकदम था। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास फार्मूला था tan 2 थीटा का। तो tan 2 थीटा का फार्मूला क्या था? वो हम देखे थे 2 tan थीटा अपॉन 1। देखो ये प्लस में है तो ये माइनस में, दोनों में थोड़ा सा का फर्क होता है। tan स्क्वायर थीटा, देखो sin 2 थीटा का फार्मूला में और tan 2 थीटा का फार्मूला में केवल यहाँ प्लस है और ये यहाँ केवल माइनस है, तो ये बात को ध्यान में रखना। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोग sin 3 थीटा का फार्मूला देखे थे। तो sin 3 थीटा का जो फार्मूला था वो क्या था बाबू? 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा, ये फार्मूला था। फिर cos 3 थीटा का फार्मूला था, क्या था फार्मूला? कि 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 sin क्या, 3 sin थीटा, सॉरी साइन नहीं था, cos था, ठीक ना, cos थीटा। तो ये फार्मूला हम देख चुके थे, ठीक ना, 3 sin थीटा। यानी कि अब यहाँ पे इतने फार्मूला का हेल्प से, यानी कि ये जो फार्मूला था वो मल्टीपल एंगल का फार्मूला था, ठीक ना। मल्टीपल एंगल से हम लोग कहाँ जा रहे थे? सिंगल एंगल में। तो इसकी आवश्यकता करेंगे हम लोग ये सारे में। तो ये सारे आई होप कि एकदम याद होगा। तो चलो आओ हम लोग इसी फार्मूला के हेल्प से क्वेश्चंस को बनाएंगे, ठीक। तो सबसे पहले देखो, हमको बाबू इतना बराबर इतना प्रूफ करना है, यानी cot थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 2, ये इज इक्वल टू 2 cot 2 थीटा। हमको बाबू देखो तो कौन उठा ले, तो हम सोच क्या रहे हैं कि चलो इसको उठा लेते हैं। क्यों? क्योंकि लेफ्ट को उठाकर राइट ला सकते हैं, क्योंकि दो चीज़ें, हालांकि इसको उठाकर भी इतना ला सकते हैं, लेकिन लेफ्ट में दो चीज़ है तो दो चीज़ को उठाकर सिंगल लाना आसानी होता है। तो हम क्या करते हैं, LHS को उठा लेते हैं। हमारे पास LHS क्या है? तो कहो कि LHS है cot थीटा माइनस tan थीटा। एक काम करो, यहाँ प्लस नहीं, cot ही है, cot थीटा माइनस tan थीटा, सबको क्या बदल लेते हैं साइन कॉस में, यानी कि cos थीटा अपॉन साइन थीटा। अच्छा, माइनस साइन थीटा बटा cos थीटा, यही तो होता है फार्मूला, ठीक ना। ये cot ही है, T लिखा हुआ है, प्लस नहीं है, cot है, ठीक ना। हाँ, तो cos थीटा माइनस अपॉन साइन थीटा, इसको चेंज कर लिए। अच्छा, फिर उसके बाद इसका फार्मूला क्या, इसका एल्सियम लेते हैं, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा, ये देखो ये साइन साइन कैंसिल कर जाएगा तो बचेगा कितना, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि गुरुजी हमको तो लाना है cot, तो cot लाना है तो ऊपर में cos चाहिए और नीचे में साइन चाहिए, तभी तो cot आएगा। तो हम क्या सोचे कि ऊपर एक फार्मूला लग रहा है, देखो तो
पहला ही फार्मूला काम कर रहा है cos 2 थीटा का, देखो कर रहा है ना। इसका मतलब कि हम ऊपर में लिख सकते हैं ये फार्मूला cos 2 थीटा, यानी कि हम लिख सकते हैं cos 2 थीटा, यानी cos 2 थीटा लिख सकते हैं अपॉन में इसको बाबू हम ऐसे करें, देखो यहाँ पे देखना sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा, अब बात आया कि नीचे में अगर साइन बन जाए तो डायरेक्ट ये कॉट ला सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, नीचे में बन जाए तो बन जाएगा। तो हम सोच रहे हैं कि ये इसका चेहरा कैसा मिल रहा है, तो हम देख रहे हैं कि इसका चेहरा कुछ यूँ मिल रहा है, किसके तरह, देखो तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किधर गया, ये देखो केवल 2 की कमी है, तो हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर लेते हैं और 2 से मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, कोई दिक्कत है, फिर तो कट ही जाएगा। अच्छा, तो 2 cos 2 थीटा अपॉन इसका फार्मूला देखो तो कितना होता है sin 2 थीटा, तो हम लिख सकते हैं sin 2 थीटा। अब ये दोनों माहौल को मिलाकर, ये दोनों सिस्टम को मिलाकर क्या हो जाएगा बाबू 2, और इसका मिलाकर क्या हो जाएगा cot 2 थीटा, और यही चीज़ क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक ना, प्रूफ RHS, ठीक ना। तो आई होप कि बाबू ये समझ में आया होगा, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। अच्छा, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, स्क्रीनशॉट ले लो इसको। अब हम लोग चलते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, तो 4 की अगर बात करें तो 4 देखा जाए तो 4 में क्या बोला है, देखो 4 भी आसान सवाल है, प्रूफ डाइट, हमको प्रूफ करना है, फिर से क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 प्रूफ डाइट 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 4 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस ए अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस ए, अच्छा, इज इक्वल टू साइन 2a। यही चीज़ को प्रूफ करना क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक। तो सबसे पहली बात बाबू कैसे करेंगे प्रूफ, देखो हमको लाना क्या है, हमको लाना है साइन 2a लाना है, हमको साइन 2a लाना है, तो कैसे साइन 2a आएगा, ए बाबू पकड़ बढ़िया से, हम लेफ्ट को उठाएं कि राइट को, तो एक काम करो लेफ्ट को उठा लो, लेफ्ट में थोड़ा सा ज़्यादा खजाना आए, खजाना आदमी को धरता है, नहीं कोई भी बउआ खजाना वाला आदमी को धरता है, झोला छाप मतलब छोटा मोटा आदमी को नहीं धरता। तो हम लेफ्ट को उठा लेते एकदम चुपके मुक्के, किसी को बोलेंगे भी नहीं भैया, एकदम चुप्पे चापे काम करेंगे, नज़र उजर लग जाएगा, नज़र नहीं ना लगे देना हो, नज़र लगेगा तो बवाल कर जाएगी, नज़र नहीं लगना है। अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर पाई अपॉन 4 माइनस ए, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि ये फार्मूला की अगर बात करें तो कुछ यूँ दिख रहा है, देखो तो, देखो इधर बात समझना, देखो तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये पूरे को थीटा मान लो, दिस थीटा, तो ये भी पूरा थीटा कर जाएगा। तो देखो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बात समझो, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं माहौल बन रहा है इस फार्मूले का। अच्छा, तो हम क्यों नहीं उस फार्मूले को लगा देते हैं, कैसे, देखो डायरेक्ट है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का जगह ही 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो हम लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं क्या कि cos 2, और थीटा की जगह क्या काम कर रहा है पाई बाई 4 माइनस ए, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर में मल्टीप्लाई करेगा, तो अंदर में अगर मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, यानी कि पाई बाई 2 हो जाएगी, कटेगा 2 से, अब माइनस 2a। अच्छा बउआ, हमको पता है cos 90 डिग्री में इसका 90 होता है, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना, साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा, और ये बात हो गई क्या, प्रूफ RHS, यही लाना था। तो आई होप कि बाबू ये समझ में आया होगा, तो भनाक से ना उतार लो, एकदम कोई रोक टोक नहीं है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो एकदम बढ़िया से, ठीक ना। चलो अब लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बउआ, एकदम मस्ती से, नहीं
एकदम चारा खा के एकदम कहे गुरु जी क्या बोल रहे चारा खाए वाला बात। अरे पगला रात में वीडियो शूट हो रहा है देख ले, तू ही लोग के मेहनत में देख यहाँ पोछा लगा के पड़ते या तू खाली मजा लेते हैं पता इन्ने उन्ने यहाँ गर्दा वाला मार पर्दा पे होते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 5 लगले एकदम एनर्जी के साथ ले पगला। क्वेश्चन नंबर 5 तो लोगों के बहुआ हो इतना पगला गलिया लुलिया बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा बहुआ? 5 नंबर क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें तो 5 क्या बोला है? 5 बोला है प्रूफ दैट, सब में प्रूफ दैट। प्रूफ दैट क्या? प्रूफ दैट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, अच्छा, इज इक्वल टू सेक टू थीटा, सेक टू थीटा, अच्छा, माइनस टाइन टू थीटा, माइनस टाइन टू थीटा। अच्छा यही था, यही है बाबू प्रूफ करना। तो चलो आओ प्रूफ करते हैं इसको भी। कैसे? देखो अब यहाँ पर देखो लेफ्ट को उठाए कि राइट को, तो जानते हो बाबू एक बात को हम बताते हैं, यहाँ पे हम राइट को उठाएंगे क्योंकि गुरुजी काहे राइट को काहे बार बार लेफ्ट को अभी राइट को चेंज कर दिए हैं? क्या हुआ? बड़ा चेंज कर दिए इधर उधर। ए बाबू हम क्या सोच रहे हैं कि सेक को उठाएंगे, क्योंकि देखो अब हम ये सोच रहे हैं कि अगर राइट को उठाएंगे तो मल्टीपल एंगल से सिंगल एंगल का फार्मूला है हमारे पास, हम ला सकते हैं। हालांकि इसको भी उठाकर इतना ला सकते हैं, लेकिन इसको उठाकर डायरेक्ट इतना लाना आसान है। पता कैसे? क्योंकि जैसे ही हम इसको कॉस में बदल देंगे, इसको टाइन में, तो दोनों में टाइन वाला फार्मूला लगाएंगे और टाइन को कॉस साइन में बदल सकते हैं। तो हम जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, एकदम सोच कर बवाल करके, बवाल करो एकदम। चलो आओ जाओ, लेफ्ट को उठा लेते हैं, सॉरी लेफ्ट को नहीं, राइट को उठा लेते हैं। RHS को उठाते हैं तो RHS क्या है? सेक टू थीटा माइनस टाइन टू थीटा। अच्छा सेक को क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं क्या? सेक की अगर कहानी करें तो सेक को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे समझो बहुआ, सेक को ऐसे, अरे तो एक काम करो, सेक टू थीटा का देखो, साइन टू थीटा का फार्मूला टाइन में क्या होता है? देखो तो साइन टू थीटा का फार्मूला टाइन में ये होता, तो सेक का क्या हो जाएगा? एक उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, उलट जाएगा। क्या उलट जाएगा? यानी कि ये चीज़ ऊपर और ये चीज़ नीचे, यानी कि 1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा। अच्छा और 1 माइनस टाइन स्क्वायर थीटा माइनस टाइन टू थीटा का फार्मूला की अगर बात करें तो यहाँ पे देखो 2 टाइन थीटा अपॉन 1 माइनस टाइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टाइन स्क्वायर थीटा। अच्छा ब्रैकेट घेर लेते, क्यों घेर लेते ब्रैकेट? क्योंकि बाबू ब्रैकेट घेरने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 टाइन थीटा, 2 टाइन थीटा, अच्छा 2 टाइन थीटा अपॉन क्या? 1 माइनस टाइन स्क्वायर थीटा, सबको टाइन में लिख दिए। अब इससे क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि गुरुजी इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? सब तो टाइन में, लेकिन हमको तो लाना है साइन कॉस में। तो बाबू टाइन ही ऐसा फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री में जो साइन और कॉस देता है, क्योंकि साइन या कॉट तो टाइन बराबर साइन कॉस होता है। तो हम यहाँ से ला देंगे कैसे? अगर हम एलसीएम ले, इसकी कहानी अगर देखो ठीक ना, तो अगर हम एलसीएम ले ये दोनों का, नीचे वाला का, यानी कि भिन्न का घटाओ, अलजेब्रा का सॉरी भिन्न का घटाओ, तो कितना हो जाएगा? दोनों का एलसीएम अगर करें, हमारे पास टाइन टू थीटा का फार्मूला यही तो होता है, हाँ यही होता है, ठीक ना, यही लिख दिए 2 टाइन थीटा अपॉन 1 इतना, और इसका फार्मूला 1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस टाइन स्क्वायर थीटा सेक का। अच्छी बात, दोनों का एलसीएम लो, तो दोनों सेम का एलसीएम कितना होता है? सेम होता है, तो सेम ले लिए। अच्छा ये कैंसिल, 1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा, अच्छी बात है। अच्छा फिर उसके बाद माइनस में 2 टाइन, ये तो ये कट जाएगा, तो यानी कि 2 टाइन थीटा। कोई दिक्कत? क्योंकि गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है, एकदम कोई दिक्कत नहीं, बवाल एकदम हो जाएगा। अच्छा फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं? एक काम करते हैं हम, ऊपर की कहानी देखो तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर, यानी कि टाइन का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं टाइन ए स्क्वायर, बात समझना, प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2, ए के जगह कितना? टाइन
थीटा गुने ए। वैल्यू में कोई चेंजिंग आया? कोई चेंजिंग नहीं आया। अच्छा, नीचे में 1 माइनस क्या tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, फिर उसके बाद देखो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और ये क्या बी, यानी कि tan थीटा अब -1 का होल स्क्वायर। नीचे में लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे कुछ ना तो लिख सकते हैं कितना स्क्वायर। फार्मूला होता है बाबू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक प्लस में और एक माइनस में। तो यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस tan थीटा और 1 माइनस, यानी कि 1 प्लस tan थीटा और 1 माइनस tan थीटा। अच्छा, अब बात यहाँ पे एक बात और समझना, देखो ये चीज़ को बाबू ऐसे लिखो, देखो बात समझना, जैसे ऊपर में कितना है tan ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये चीज़ को चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ए मान सकते हो, इसको बी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसको उलट कर भी लिख सकते हो। कैसे? देखो ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ऐसा इसलिए लिख रहे हैं बाबू, ऐसा इसलिए लिख रहे हैं ताकि नीचे में क्या आ जाएगा 1 माइनस tan आ जाएगा थीटा। इससे हम ये काटने का जुगाड़ में, ये दोनों चीज़ इक्वल है, क्योंकि गुरुजी कैसे इक्वल है आप बताइए थोड़ा सा ज़्यादा। अच्छा बताते हैं, ये दोनों इक्वल इसलिए है बाबू, ये दोनों की अगर बात करें तो ये दोनों चीज़ इक्वल है। तो कहो कि कैसे इक्वल है, तो देखो अगर हम माइनस कॉमन बाहर निकाल लें इसमें से तो कितना हो जाएगा, अगर माइनस कॉमन निकाल ले बाहर तो 1 माइनस tan थीटा का स्क्वायर। अब जब पूरे का स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस सबका स्क्वायर होगा ना, तो माइनस माइनस फिर से प्लस से कट जाएगा। तो ये चीज़ और ये चीज़ दोनों इक्वल है। या तो हम ऐसे भी लिख सकते थे इसको 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसको ए मान लेंगे, इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a 2, इसको ए इसको बी मान लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है ना। अच्छा, इससे ही काट दो, एगो तो कैंसिल कर गया। हमारे पास क्या बचा जो समझना, हमारे पास ऊपर में क्या बचा, हमको लाना क्या है, हमको लाना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो ऊपर में बचा 1 माइनस ये tan स्क्वायर नहीं होगा, 1 माइनस tan थीटा अपॉन नीचे में 1 प्लस tan थीटा, लेकिन अभी भी नहीं आया है। तो एक काम करो, इसको ऐसे करो, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा, क्योंकि हमको साइन में लाना था इसलिए साइन में कर रहे हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अच्छा, अब देखो नीचे नीचे ऊपर वाला का अगर भिन्न का घटाव करेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, कॉस कॉस तो कैंसिल कर जाएगा। देखो चलो कर ही लेते हैं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, मेन बटा ये है, मेन बटा ये, नीचे में क्या कॉस थीटा और क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये से ये कैंसिल कर जाएगा। तो बचेगा कितना कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में क्या कॉस थीटा। अच्छा ये प्लस है ना, तो प्लस हो जाएगा प्लस साइन थीटा, और यही चीज़ क्या हो गया प्रूफ, ठीक ना, यही चीज़ प्रूफ करना था। देख लो, तो बात समझ लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया से गौर करके एक बार देख लो, ठीक ना। अब हम लोग चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो 6 पे भी चर्चा लगले कर ही लिया जाए, नहीं क्वेश्चन नंबर 6 पे भी चर्चा कर ही लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। चलो तो क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, तो बहुत ही आसान था, बात समझना। हम लेफ्ट को उठाए, कितना बच्चा लेफ्ट को उठा सकता है, हम राइट को उठा के चले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, तो ऐसे ही बाबू बनाते रहो फार्मूला के साथ, फार्मूला मल्टीपल एंगल्स बता चुके हैं। और वीडियो पे नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब, यानी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करते रहो, ठीक, तब ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। अच्छा, तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। 6 बोल रहा है कि प्रूफ दैट, क्वेश्चन नंबर 6, प्रूफ दैट tan पाई बाई 4 प्लस थीटा
माइनस टाइन π/4 माइनस थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम 2 थीटा। अच्छा, अब बात समझना यहाँ पे, अब बात समझना, हमारे पास क्या है, टाइन π/4 प्लस थीटा माइनस टाइन π/4 माइनस थीटा इज इक्वल टू इतना। एक काम करो, लेफ्ट उठा लो, लेफ्ट बड़ा चीज़ है तो लेफ्ट उठा लेते हैं। LHS देखो बाबू, तुमको जो मन में वो उठा के लाओ, ऐसा कोई चीज़ नहीं कि लेफ्ट ही को उठा के ला सकते, लेकिन हमको ऐसा सुविधा लगता है क्योंकि लेफ्ट को जो ज़्यादा होता है उसको उठाने से मतलब एक आइडिया आता है ब्रेन में, तो वैसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। tan π/4 प्लस थीटा माइनस tan π/4 माइनस थीटा। अच्छा, डायरेक्ट फार्मूला लगा दो, tan, क्यों, क्योंकि हमको tan मल्टीपल एंगल में जाना है, तो मल्टीपल एंगल में जाना है तो एक काम करते हैं, मल्टीपल यानी सिंगल एंगल से मल्टीपल एंगल में। तो देखो हमारे पास सिंगल एंगल ही है, करने गया tan वाला ये है, तो कुछ यूं ही चाहिए, तो सिंगल एंगल है, इससे मल्टीपल एंगल में जा सकते हैं। कैसे, देखो हम यहाँ पे फार्मूला लगा देते हैं किसका, tan A प्लस B का। तो फार्मूला होता है tan A प्लस B का, क्या होता है तुमको पता है क्या होता है, tan A प्लस tan B, पता है, 1/1 माइनस tan A और tan B, यही होता है फार्मूला tan A प्लस B का। माइनस यहाँ पे क्या करो, ब्रैकेट घेर दो। क्यों ब्रैकेट घेर रहे हैं, क्योंकि अंदर में दो चीज आने वाला है, ठीक, ऑलरेडी पहले से माइनस में है, और नहीं भी घेरेगा तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में चेंज कर लेंगे, चेंज भी कर सकता है, ना भी चेंज, चलो लिख देते हैं ऐसे भी, फिर बाद में चेंज कर लेंगे हम। कैसे, फार्मूला क्या होता है, tan A, इसका देखो tan A प्लस tan B, फार्मूला होता है ना tan A प्लस tan B का, फार्मूला बता चुके हैं। tan A प्लस B का बाबू फार्मूला होता है tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B, और tan A माइनस B का क्या होता है, 1 tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A और tan 1 माइनस tan A tan B, यही होता है फार्मूला। हालांकि इशारा फार्मूला लिखवा चुके हैं, इशारा फार्मूला बता चुके हैं, ठीक ना। अच्छा, तो यहाँ लिख सकते हैं हम क्या, इसको लिख सकते हैं tan A माइनस tan B अपॉन, देखना ये माइनस का है इसलिए ध्यान में रखना, नीचे में क्या 1 प्लस tan A, यानी कि A का मतलब π/4 और tan B, यही तो होता है फार्मूला। अच्छा, अब यहाँ पर देखो ये tan A प्लस B tan A माइनस B का फार्मूला लगा चुके हैं। अगर एक लाइन और देखें तो इसको tan π/4 का वैल्यू 45 है, tan 45 का मान 1 होता, तो 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस इसका 1 हो जाएगा, तो 1 में मल्टीप्लीकेशन करके 1 tan थीटा ही हो जाएगा, माइनस 1 माइनस कितना tan थीटा अपॉन 1 प्लस क्या 1 हो जाएगा इसका, यानी कि tan थीटा। अच्छा, अब ये दोनों का एलसीएम ले तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan थीटा और 1 प्लस क्या tan थीटा। अच्छा, माइनस माइनस कैंसिल कर जाएगा, ये दोनों ऊपर में हो जाएगा क्या 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर माइनस, अच्छा इस ये कैंसिल कर जाएगा, ये कैंसिल, तो ऊपर में क्या 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर, अच्छी बात है। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान दो, तो इस पे फार्मूला लगा देते हैं, क्या फार्मूला लगता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर एक का स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab, a की जगह 1 है, b की जगह थीटा, तो 1 रखने कोई फर्क नहीं है। इसकी अगर फार्मूला लगाए अंदर में, क्योंकि ब्रैकेट है, देखो यहाँ पे 2 अंक आने वाला, दो तीन टर्म आने वाला है, ठीक ना, तो इसलिए पहले माइनस का यूज किए हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a, की जगह कितना है 1 है, तो 1 का तो कोई दिक्कत नहीं है, और बचा को tan थीटा। अच्छा, और नीचे की अगर बात करें पूरा, तो पूरा नीचे में क्या है, एक प्लस में एक माइनस में, इसका फार्मूला होता है बाबू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक प्लस में और एक के माइनस में, होता है कि नहीं, बात समझना। अच्छा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1
1 यानी कि इसको लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, मतलब a स्क्वायर, यानी इसको a इसको b, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं क्या, ठीक ना। अच्छा, यहाँ की अगर बात करें तो इसको क्या कैसे होगा, देखो तो अगर कहानी देखें तो यहाँ से अगर हम लोग तोड़े तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग फार्मूला को स्क्रीनशॉट ले लो, ये फार्मूला को उतार लो, ठीक ना। हालांकि फार्मूला कल सिद्ध कर चुके थे। चलो अब हम लोग यहाँ से आते हैं बाबू आगे की ओर, तो क्या होने वाला है, अगर इसकी देखें तो देखो 1 प्लस यानी कि 1 इसके बाद में 1 प्लस, ठीक ना, tan स्क्वायर थीटा और प्लस 2 tan थीटा प्लस 2 tan थीटा, चिन्ह अंदर में चेंज कर जाएगा तो माइनस ये 1 हो जाएगा, चिन्ह चेंज कर जाएगा। अच्छा, और माइनस tan स्क्वायर थीटा, बात समझना, जो प्लस में होने माइनस में, जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा, और प्लस 2 tan थीटा। अच्छा, अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ देखो 1 से 1 कैंसिल कर जाएगा। अच्छा, कुछ और कटने वाला है तो कहो कि गुरुजी हाँ कटने वाला है, tan स्क्वायर कटने वाला है, ये दोनों ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 4 tan थीटा, और नीचे में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू, क्योंकि हमको लाना है ये, तो 2 को पहले छांट लो, 2 लाना है, और ये कितना 2 tan थीटा अपॉन ये क्या, इसका क्या होता है 1 माइनस एज इट इज रह जाएगा। अच्छा, इसका फॉर्मूला देखे हैं, अभी हम बताए थे इसका फॉर्मूला किसका होता है, tan का, tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यही होता है ना बाबू। इसका मतलब कि इसके जगह पे हम लिख सकते हैं, इसके जगह पे कितना, इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं tan 2 थीटा, और ओवरऑल आ जाएगा 2 tan 2 थीटा, और ये बात हो गई यहाँ पे क्या, प्रूफ RHS। तो आई होप कि बाबू ये समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक। तो हम लोग चलते हैं बाबू, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना के ऊपर, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, ठीक। चलो अच्छी बात है, 7 के ऊपर चलते हैं, तो इसको स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। चलो हम लोग 7 के ऊपर चर्चा करते हैं। तो ऐसे ही बाबू देखते रहो, फार्मूला को भी एक बार लिख कर याद करो, क्योंकि लिखने से ज़्यादा ब्रेन फ्रेश होता है, ठीक ना, तब जाकर ज़्यादा याद होगा, ज़्यादा समझ में आएगा। फार्मूले को ऐसे ही याद करते रहो, ठीक। और बाबू चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, ताकि जैसे वीडियो डाले तो उसका नोटिफिकेशन पहले मिल जाए, और सारा लेक्चर एकदम आराम से देखते रहो, फुल कॉन्सेप्ट केसी सिन्हा का। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, 7 बोला है कि इफ कॉस थीटा बराबर 1/2 a प्लस 1/a, सो डैट cos 2 थीटा, सो डैट cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2 a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। अच्छी बात है। अब यहां पर देखना है, हमारे पास ये सवाल है, तो ये बाबू ये चीज दिया गया चीज, इसके हेल्प से हम इसको क्या करेंगे, प्रूफ कर सकते हैं, यानी कि करेंगे। अच्छा, ये चीज को प्रूफ करना, ये चीज दिया गया, ये सरकारी धन है, और ये शो करना। एक काम करते हैं, लेफ्ट उठाते हैं। क्यों लेफ्ट उठाते हैं, क्योंकि लेफ्ट में कॉस का फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा का कॉस के कंप्लीटली में फॉर्मूला होता है क्या, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अगर हम cos थीटा का वैल्यू इतना रख सकते हैं, और शायद यही हमको लाना भी है, मतलब इसी फॉर्म में कुछ लाना है, तो कुछ आइडिया मिला हमको, तो क्यों ना हम LHS को उठा लेते हैं, जो प्रूफ करना है। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों किए, क्योंकि cos थीटा का वैल्यू दिया गया है,
और कुछ यूं ही फॉर्म में लाना हमको। देखो इसी ऐसा ही चेहरा लौक रहा है, केवल स्क्वायर है, बाकी चेहरा तो एक ही जैसा लौक रहा है ना हो। अच्छा तो 2, अच्छा ये 2 केवल इसके लिए एक बात को ध्यान में रखना, ये 1 अलग से है, तो ये बात को भी ध्यान में रखना है। अच्छा ये हम क्या कर सकते हैं, इसका तो फॉर्मूला लगा दे, कॉस यानी कॉस के जगह लिख सकते हैं 1/2 और a + 1/a का होल स्क्वायर। किसका होल स्क्वायर? ये देखो अब ये बात को समझना है, ये 2 केवल कॉस के लिए, तो 2 बाहर निकल चुका है। ये कॉस थीटा का फॉर्मूला इतना लिखे, यानी कि ये पूरे कॉस थीटा का फॉर्मूला है, ये कॉस थीटा का फॉर्मूला, यानी कि होल स्क्वायर जो भी होगा वो अंदर में होगा पूरे का, ये पूरे कॉस का वैल्यू, देखो कॉस का इतना वैल्यू है और पूरे का होल स्क्वायर, माइनस का 1 बाहर रहेगा। अच्छा अब यहाँ पे देखने वाली योग्य बात है, क्या देखने वाली बात है, जो समझना, ठीक ना। अच्छा तो बात अब यहाँ पे ये आती है कि 2 इंटू ये इसका पावर अलग बांट दो तो 1/4 हो जाएगा, और इसका पावर अगर बांटेंगे तो a + 1/a का होल स्क्वायर। बात समझना, लॉजिक समझना, केवल लॉजिक को समझना। अच्छा 2 1/4 इसका क्या होता है, अगर इसकी अगर बात करें तो कितना होगा, तो इसकी अगर बात करें तो a² यानी कि a + b का होल स्क्वायर, यानी a² + b² मतलब पूरे का होल स्क्वायर मतलब b², एक का तो स्क्वायर एक ही होता है, प्लस 2a अब b, यही तो है। अच्छा प्लस 2ab, ब्रैकेट को कर दो क्लोज्ड, पूरे ब्रैकेट -1 चल रहा है। अच्छा एक काम करो तो ये a से a कैंसिल कर जाएगा। अच्छा ये 2 जो है अंदर में गुना कर दो, तो a एक से गुना होगा तो 1/2 होगा, अंदर में कितना सबको गुना करो, यानी कि 2a² + 1/2a², अच्छी बात है। अच्छा हाला ऊपर में 2 होगा, ऊपर में 2 ना, यानी 2/a²। अच्छा ये 2 से गुना करेंगे, ये 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, रुक जाओ पहले आराम से, हमको लाना क्या है, हमको लाना है 1/ इतना। अच्छा तो अब यहाँ पे अगर 1/2 तो ये तो आ जाएगा हमारे पास, क्या है 2ab, तो ये 2 भी ठीक है, ठीक। अच्छा तो हमको लाना है केवल वो चीज, तो कोई दिक्कत नहीं है। तब कैसे होगा, देखो ये जो 2 है तो जब इसमें गुना करेंगे तो 1/2 बचेगा, अच्छी बात है। ये 1/2 अंदर में कितना a² + 1/a², अब प्लस का कितना 2, क्योंकि एक ही में ना गुना करेंगे, सब तो इनटू में है, हम क्या कर रहे थे इसमें भी गुना इसमें भी गुना, ऐसे होगा बेईमानी हो जाएगा ना, केवल इसी में ना गुना करेंगे, जैसे 2 × 2 × 3 है, अगर 4 से गुना करेंगे तो केवल इसमें गुना करेंगे तो पूरा का रिजल्ट दे देगा, इन्हें कि 4 को एकड़ में गुना, 4 के एकड़ में गुना, ऐसे गलती हो जाएगा ना, तो वही मिस्टेक हो रहा था अभी, ठीक ना। अच्छा तो ये 2 हो जाएगा। अच्छा और ब्रैकेट में -1। अब क्या करो, अगर हम करते क्या है, इस सब में गुना कर लेते थे, यानी कि 1 यानी कि a/2 प्लस 1/2a² और ये प्लस में कितना 1। अच्छा अब तो कहानी खत्म हो गया, इंटू का तो -1, ये से एक मिनट, क्योंकि 2 से भाग, हाँ तो 1 होगा, 2 से भाग करेंगे तो 1 -1, ये से ये कैंसिल। तो अब हमारे पास कॉमन क्या है, 1/2 कॉमन है, तो बचा क्या a² + 1/a², शायद यही प्रूफ करना है, देखो तो प्रूफ RHS। तो आई होप कि बाबू ये समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 7 तक। बाबू नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 और 8 के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो बाबू आई होप कि समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।